Students will start shortly. Good morning, all. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now let me know. Yesterday we have started that unit 2. Do you have any problem in basic part what we completed yesterday? Because as I told you yesterday, that single formula is nothing but your entire unit. And now onwards we will be discussing the problems only. So let me get back to that result once again, and then we'll go for the problems. Yes, ma'am. Yeah. Yes, this one or this one. Ma'am, you are not presenting the screen.
ओके ओके, वेट अ मिनट, मैंने वीडियो भी स्टार्ट नहीं किया है. Okay, I hope the screen is visible. Yes, ma'am. Yes. Yes. So as I told you that we are having three sections here, and let me elaborate that part first of all, and then we'll go for the problem solution for this chapter. Yes. First part, that we have to find out the Fourier transform. First type of problem. So mainly we are having three Ma'am, types. Yes, ma'am, you are beta. not audible. डिस्टर्बेंस खूप खूप आवाज आहे होता मॅम, अजून खूप अजून जास्त डिस्टर्ब आवाज आहे. Wait a minute. Okay, am I audible now? Yes, ma'am. Okay, yes. So I was talking about that we will be discussing three types of problems only. One, this is Fourier transform. Second, Fourier integral representation. Third, inverse Fourier transform. All right. So Fourier integral representation, or this is simply called as the Fourier integral. सो वी आर हैविंग जस्ट थ्री टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम. तो करना क्या है हर एक टाइप में? फोरियर ट्रांसफॉर्म में हमें फाइंड आउट करना है एफ ऑफ लैम्डा. फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन में मुझे एफ एक्स का इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन चेक करना है, डी यू जो भी है यहाँ पर. ये पूरा इंटीग्रेशन मुझे शो करना है कि ये दिए गए फंक्शन के लिए उसका इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन कैसे आता है. लाइकवाइज एफ ऑफ एक्स दिए गए फंक्शन के लिए हम ए नॉट बाई टू प्लस समेशन ए एन कॉस ऑफ एन पाई एक्स बाय एल प्लस बी एन साइन ऑफ एन पाई एक्स बाय एल, ये रिप्रेजेंटेशन बना रहे थे अंडर फोरियर सीरीज. उसी वे में दिए गए फंक्शन के लिए उसका इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है. सो दैट इज योर टाइप बी प्रॉब्लम, फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन. एंड थर्ड, दिए गए एफ ऑफ लैम्बडा के लिए आपको एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है. सो यहाँ पर प्रॉब्लम वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन जो स्टेटमेंट है वो शायद थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है. फाइंड एफ ऑफ एक्स, फाइंड एफ ऑफ लैम्बडा एंड फाइंड इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन. अब इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पर एफ ऑफ लैम्बडा फाइंड आउट करना ही होता है. फाइंड एफ ऑफ लैम्बडा एंड देन पुट अप इन दिस इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन. सो दैट प्रॉब्लम टाइप इज देयर. Understood? Okay, now let me just revise this formula part, what I explained yesterday quickly, and then we'll go for the rest of part. Okay. Calculate Fourier transform to solve the integral. तो यहाँ पर हमें इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर डील करना है तो आपको एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है यूजिंग दिस. दिस इज फॉर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. But my interval is minus infinity to plus infinity. If the integrand is even or odd, based on that, you can find out this particular integral representation जिसके साथ f of x आप calculate कर सकते हो. So this is fc of lambda you need to identify for the same. Then fs of lambda if your function or integrand is odd. Similarly, Fourier integral representation में अब आपको f of x को इस इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन में पुट अप करना है जस्ट, एंड इनवर्स में क्या करना है, ये इंटीग्रेशन सॉल्व भी करना है. सो हियर वी आर हैविंग वन लेस स्टेप एंड यहाँ पर हमें एक ज़्यादा स्टेप यूज करनी पड़ेगी. देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ सी ऑफ लैम्बडा कॉस लैम्बडा एक्स डी लैम्बडा. यहाँ पर आपको कोसाइन ट्रांसफॉर्म यूज करके ये इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन पुट अप करना है.
जस्ट दिस स्टेप आई हैव टू फाइंड आउट। और यहाँ पर क्या करना है, ये स्टेप ऑब्टेन करने के बाद सॉल्व भी करनी है, इंटीग्रेशन इवेल्यूएट भी करना है। एंड थर्ड इज दिस वन, एफ ऑफ लैम्डा फाइंड आउट करके ये रिप्रेजेंटेशन पुट अप करना है। सो पार्ट ए एंड दिस इज पार्ट बी, अगर हमने सेपरेट आउट कर लिया तो पार्ट बी में आपको एक स्टेप कम करनी है, पार्ट ए में आपको एक स्टेप ज्यादा करनी है। गॉट द डिफरेंस? एंड रिमेंबर दिस फ्रेज, inverse Fourier transform IFT, and this is Fourier integral representation FIR. Got my point, everyone? Any doubt over here? No, ma'am. No, ma'am. Okay, fine. So first of all, actually this PPT have reverse types. Types यहाँ पर थोड़े से clumsy है। यहाँ पर Fourier integral representation का type 1 लिया है। What I feel, हम पहले type 2 लेते हैं जहाँ पर Fourier transform सिर्फ find out करना है, okay? And then we'll come to the integral representation. So ये आपको थोड़ा सा easy लगेगा। Yes. सिर्फ फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के लिए हम प्रॉब्लम मॅम लेते हैं। FIR मध्येच फक्त फोरियर ट्रान्सफॉर्म फाइंड आउट करायचं आहे ना, फोरियर इंटिग्रल रिप्रेझेंटेशन मध्ये. हो, आणि मग टाईप पण तोच आहे ना. हां तोच आहे, पण आपण आधी बेसिक फोरियर ट्रान्सफॉर्म फाइंड आउट करावंच लागणार आहे, त्यानंतर इंटिग्रल रिप्रेझेंटेशन पुटअप करावं लागणार आहे आणि त्यानंतर इफ रिक्वायर्ड इनव्हर्स फोरियर ट्रान्सफॉर्म काढावं लागणार आहे. त्यामुळे स्टेप बाय स्टेप ज्या गोष्टी आहेत त्या आपण फॉलो करू. पीपीटी मध्ये पहिली टाईप ही इंटिग्रल रिप्रेझेंटेशनची आहे आणि दुसरी टाईप जी आहे ती फोरियर ट्रान्सफॉर्मची. सो व्हॉट आय फील विल चेंज सिक्वेन्स लिटल अँड विल फर्स्ट सॉल्व द टाइप 2. फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के लिए प्रॉब्लम पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है? यस, कमिंग टू दिस प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा कंसेप्ट वाइज वेरिएशन है जस्ट इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ, यहाँ पर आपको फंक्शन दिया है f ऑफ x एंड फंक्शन इज गिवन इन अ ब्रेक्ड फॉर्म. अब यहाँ पर मैं रियल लाइन ड्रॉ करती हूँ फिर से. ये जो पार्ट है दिस इज -1 less than or equal to x less than or equal to 1. So this inequality gives you the interval -1 to 1 inclusive all. So this is -1 to 1. I'm sorry, इस इंटरवल में आपके f of x की वैल्यू क्या है? 1 minus x square. ठीक है? Then ये इंटरवल क्या रिप्रेजेंट करती है? All such x which are less than -1 and all such x which is greater than 1. So ये part, this part is nothing but your f of x for mod x greater than 1. So f of x is equal to 0 इस part के लिए and इस part के लिए भी f of x is equal to 0 है. All right. So my entire interval minus infinity to plus infinity shall I break down in this way? Minus infinity to -1 plus -1 to 1 plus 1 to infinity. Is it possible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So यहाँ पर आपके फंक्शन की वैल्यू 0 है and as this is definite integration इसकी वैल्यू 0 आएगी. Here once again I just repeat this part. Integration of 0 dx ये क्या होता है? This is constant. 0. No, this is constant. It's indefinite integration, and if it is definite integration from a to b 0 dx then it is 0. Right? सही है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Constant. Yes, ma'am. Yes. Yeah. So third integration is also 0. So what I have to do is I have to evaluate this integration -1 to 1 with whatever f of x. यहाँ पर 1 minus x square into dx है, इसके साथ इवेल्युएट करना होगा. मैंने आगे वाली टर्म नहीं लिखी है, f of x into something आएगा, राइट? सो बेसिकली माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटरवल कन्वर्ट हो रही है -1 to 1 पर इक्विवेलेंटली, क्योंकि ये दो इंटरवल्स जीरो, इंटीग्रेशन ओवर दिस टू इंटरवल्स 0 बन रहा है, राइट? तो ये हमारा फंक्शन, सबसे पहली चीज हमें फंक्शन को समझना है कि क्या दिया है. फंक्शन आपका स्ट्रेट वे सिंगल वे में डिफाइन नहीं है, यहाँ पर आपको फंक्शन ब्रेक करके दिया है. एक पार्ट ऑफ इंटरवल के लिए फंक्शन अलग से डिफाइंड है, दूसरे दो पार्ट ऑफ इंटरवल्स के लिए फंक्शन अलग से डिफाइंड है. ओके, तो हम क्या बोलते हैं इस टाइप के फंक्शन को? दिस इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन. कहाँ पर डिसकंटिन्यूटी है? यहाँ पर 1 पर.
फंक्शन आपका जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर में बिहेव कर रहा था वो सडनली रेस्ट ऑफ ऑल वैल्यूज के लिए 0 बन रहा है. सो वी आर हैविंग डिसकंटिन्यूटी एट दैट पॉइंट. एंड ऐसे फंक्शन के लिए भी हम फोरियर सीरीज एंड देन फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, हेंस इवैल्यूएट, इस पर्टिकुलर पार्ट पर हम बाद में आते हैं. पहले तो हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करते हैं. नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग, हमें फॉर्मूला यहाँ पर चूज करना है. व्हाट इज द फॉर्मूला फोरियर ट्रांसफॉर्म का? f ऑफ लैम्डा. अब यहाँ पर ना तो मुझे यहाँ पर कोसाइन दिया है और ना ही साइन दिया है. एम आई करेक्ट? तो यहाँ Yes, पर ma'am. f ऑफ लैम्डा में कैसे लिख सकती हूँ? इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f ऑफ u, करेक्ट, इनटू e रेज़ टू पावर माइनस i लैम्डा u इनटू du. एम आई करेक्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर ये फॉर्मूले आपको याद नहीं आ रहे तो मैं और एक चीज यहाँ पर बताती हूँ. कल मैंने ये चीज आपको बताई थी. वी आर हैविंग टू डोमेन्स, वन इज द टाइम डोमेन एंड सेकंड इज द फ्रीक्वेंसी डोमेन. ठीक है, लैम्डा जनरली हम फ्रीक्वेंसी के लिए डिनोट करते हैं. तो यहाँ पर हमारा लैम्डा वेरिएबल है सेकंड बॉक्स में, एंड फर्स्ट बॉक्स में टाइम के बॉक्स में हमारे पास x है. तो इस x को यहाँ पर जाते हुए हम एसोसिएट कर रहे हैं u के साथ. तो f ऑफ u हम यूज कर रहे हैं f ऑफ लैम्डा फाइंड आउट करने के लिए. लेकिन जब f ऑफ लैम्डा से हम बैक हमारा टाइम डोमेन का फंक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं तब हम f ऑफ x को रिलेट कर रहे हैं. व्हाट इज द डिफरेंस? जस्ट x को u से रिप्लेस कर रहे हैं. कब? जब f ऑफ लैम्डा फाइंड आउट करना है तो. एंड जब f ऑफ x फाइंड आउट करना है तो f ऑफ लैम्डा ही यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये u आ गया. वैसे आपने x लिखा तो भी चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. वैरायटी ऑफ रेफरेंस बुक्स आर यूजिंग दिस u एज x, लेकिन ये शायद थोड़ा सा एम्बिगुअस है आप लोगों के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पर u के फॉर्मेट में लिखा, तो ज़्यादा थोड़ा सा समझ में आएगा वेरिएशन की वजह से. तो बेसिकली ये हमारा फॉर्मूला है. लेकिन ये फॉर्मूला तभी इफेक्टिवली वर्क होगा जब हम यहाँ पर दो चीज़ें यूज करेंगे. वन, द इंटरवल माइनस ए टू ए के लिए हमारा फंक्शन जो है वो कैसे बिहेव कर रहा है ये, एंड दूसरा इसका सिंप्लीफिकेशन, इवैल्यूएशन. इस दो लेवल पर ये इंटीग्रेशन हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, ओके. यहाँ तक किसी को डाउट है? वेल, फंक्शन के बारे में, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, उसकी इंटरवल, उसकी वैल्यूज, वो कैसे डिफाइन किया गया है, ये सारी चीज़ें प्री रिक्विजिट्स में आती है. स्टिल फॉर एवरी प्रॉब्लम विल ट्राई टू रिपीट इट. ओके, यस, somebody was talking. Is there any doubt? No, ma'am. Okay, so let us now solve the problem. Yes, this is your function. एंड ये फंक्शन हमने डिफाइन किया है -1 to 1 के लिए. ठीक है, वैसे ये फंक्शन आपका इवन फंक्शन है. अब यहाँ पर जो स्लाइड पर चीज़ें आ रही है ये समझ आया है सबको? क्योंकि ब्रेक फंक्शन अगर ब्रेक करके दिया गया है तो इवन एंड ऑड फंक्शन फाइंड आउट करना डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी टाइप की इंटरवल है उस पर. चलो, ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई है. हमारे पास इंटरवल क्या है? अब हमने एक्सप्लेन की थी -a to 1 to 1 के लिए. ये -1 to 1 के लिए हमारे पास f ऑफ x आ रहा है, क्योंकि बाकी वैल्यूज के लिए तो ये 0 है. सो f ऑफ डिफाइंड है इस पर, एंड f ऑफ रिप्रेजेंट किया जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर से. तो यहाँ पर आइदर इट इज x इज माइनस और प्लस. f ऑफ माइनस एक्स के साथ हमने स्टार्ट किया तो ये हमें क्या मिलेगा? 1 माइनस ऑफ x का स्क्वायर. अगर x आपका निगेटिव है तो माइनस ऑफ x आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और x अगर आपका पॉजिटिव है मीन्स 0 to 1 पर लाई करता है तो माइनस ऑफ x आपका निगेटिव हो जाएगा. सो इन बोथ ऑफ द सेंस f ऑफ माइनस एक्स के साथ हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज सेम एज f ऑफ x, राइट? देयरफॉर f ऑफ x इज इवन. तो हमारे लिए अब फेवरेबल कंडीशंस है. फंक्शन हमारा इवन है, इंटरवल हमारी -1 to 1 है, तो हम इवैल्यूएशन थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम पुट अप कर सकते हैं फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म. अगर आपको फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म नहीं यूज करना है
तो क्या कर सकते हैं, एफ ऑफ लैम्बडा आप लिख रहे हो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू ई रेज़ टू पावर माइनस आई लैम्बडा यू डी यू के फॉर्म में, ठीक है। ये इंटरवल हमारी चेंज हो रही है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, सॉरी माइनस इन्फिनिटी टू -1, यहाँ पर एफ ऑफ यू ई रेज़ टू पावर माइनस आई लैम्बडा यू डी यू प्लस इंटीग्रेशन -1 to 1 एफ ऑफ यू ई रेज़ टू पावर माइनस आई लैम्बडा यू डी यू प्लस इंटीग्रेशन 1 to infinity एफ ऑफ यू ई रेज़ टू पावर माइनस आई लैम्बडा यू डी यू, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, ये तो जीरो बन गया क्योंकि एफ ऑफ यू आपका जीरो है, यहाँ से मैं एक्स को यू से रिप्लेस कर रही हूँ, एफ ऑफ यू इज इक्वल टू जीरो फॉर माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन -1 के लिए, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो फॉर 1 लेस देन एक्स लेस देन इन्फिनिटी के लिए। तो ये जो मैंने ब्रेक करके लिखी थी ना इंटरवल, यहाँ पर और यहाँ पर आपका फंक्शन जीरो है, तो ये इंटीग्रेशन जीरो बन जाएगा, ये इंटीग्रेशन जीरो बन जाएगा। आई हैव टू जस्ट इवैल्यूएट -1 to 1 एफ ऑफ यू ई रेज़ टू पावर माइनस आई लैम्बडा यू डी यू, ठीक है। सिंप्लीफाई करो इसे, -1 to 1 है तो मुझे इंटीग्रेंड चेक करना पड़ेगा। इंटीग्रेंड मेरा यहाँ पर है -1 to 1, दिस इज 1 माइनस यू स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस आई लैम्बडा यू। लेकिन ये फंक्शन कैसा है, इवन है या ऑड है, हम चेक नहीं कर सकते। सो इन दैट केस मैं इस फंक्शन को लिखती हूँ ई रेज़ टू पावर माइनस आई थीटा एज कॉस ऑफ थीटा माइनस आई इंटू साइन ऑफ थीटा के फॉर्म में। सो दिस इज ड्यू एंड इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन -1 to 1 1 माइनस यू स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा, थीटा क्या है आपका यहाँ पर लैम्बडा यू माइनस आई इंटू साइन ऑफ लैम्बडा यू इंटू डी। सो दिस इज इंटीग्रेशन -1 to 1 1 माइनस यू स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ लैम्बडा यू डी यू माइनस आई इंटू इंटीग्रेशन -1 to 1 1 माइनस यू स्क्वायर इंटू साइन ऑफ लैम्बडा यू डी यू। अब इन दोनों भी इंटीग्रेशंस में मुझे ये बताओ कि यहाँ का इंटीग्रेंड और यहाँ का इंटीग्रेंड -1 to 1 के लिए कौन सा इवन है कौन सा ऑड है। लेफ्ट वाला इवन है मैम, राइट वाला ऑड है। राइट साइन वाला ऑड है। दिस इज ऑड, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ इवन इंटू इवन, राइट, एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ इवन इंटू ऑड। तो वो टेबल भी आपको पता होना चाहिए कि दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में इवन इवन है तो रिजल्ट इवन होगा, वन इवन वन ऑड है तो ऑड होगा, दोनों भी ऑड है तो इवन होगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ये जीरो बन जाएगा, राइट। तो मुझे ये सिंप्लीफाई करना है, लेकिन ये तो इवन है तो मैं इसे लिख सकती हूँ ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन -0 to 1, सॉरी दिस इज प्लस, यहाँ पर कुछ भी नहीं है और लेट मी इरेज इट। पीपीटी जब यूज करते हैं ना तो ये इरेज करना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। 0 to 1 and this is 1 minus u square into cos of lambda u into du. Am I correct? Now this is equal to 2 into इसका इंटीग्रेशन लेना है हमें, कैसे? इंटीग्रेशन u into v dx, u as it is v1 minus u dash v2 plus u double dash v3 and so on. What is this? This is the generalized rule of integration by parts. तो हमें क्या करना है, ये हमारा है u and ये हमारा है v. u ऐसे सेलेक्ट करना है कि जिसका डेरिवेटिव इजीली जीरो बन जाए. So we'll keep that as u and cos of lambda u का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्टिव ले रहे हैं, ये भी याद रखना, u के रिस्पेक्टिव ले रहे हैं, राइट? sin lambda u divided by lambda. Yes, sin of lambda u divided by lambda. अब इस फॉर्मूला में सेकंड टर्म माइनस साइन के साथ आ रही है. अब u डैश आपके u का पहला डेरिवेटिव, वन का डेरिवेटिव माइनस टू यू. आई विल सजेस्ट, यस इट इज प्लस 2u, लेकिन मैं सजेस्ट करती हूँ कि यहाँ पर ये टर्म पहले आप ब्रैकेट में लिखो, क्योंकि साइन का वेरिएशन ना हर जगह पर बहुत ज़्यादा है. तो कहीं पर ये माइनस माइनस प्लस, आगे जाके डेरिवेटिव लेंगे तो ये +2u +2 आ जाएगा.
तो डोंट डू दैट, कीप दैट साइंस असाइड. एंड कॉस ऑफ लैम्डा यू का सेकंड इंटीग्रेशन, पहला इंटीग्रेशन आप यहाँ पर ले चुके हो, तो इसका और एक बार इंटीग्रेशन लेना है. माइनस कॉस लैम्डा माइनस कॉस लैम्डा यू बाय लैम्डा स्क्वायर. यस ट्रू. प्लस, अब फॉर्मूला में प्लस है, यू डैश, इसका डेरिवेटिव माइनस टू, एंड दिस इज माइनस साइन ऑफ, साइन ऑफ लैम्डा लैम्डा क्यूब बाय लैम्डा लैम्डा क्यूब. वेरी ट्रू. तो इस टाइप के सिंप्लीफिकेशन आपने फोरियर सीरीज में भी किए होंगे, तो ये यहाँ पर हमें करने हैं. नाउ दिस इज इक्वल टू 2 इंटू, अब मैं ये डायरेक्ट कर लूँ, आपको किसको रिप्लेस करना है, u को रिप्लेस करना है, याद रखना. तो दिस इज 1 माइनस यू स्क्वायर, 1 0, पहली टर्म 0 आ गई, साइन ऑफ 0 0 ही है. यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर एक माइनस साइन है, तो ये माइनस ही रहेगा, सॉरी, दिस विल रिमेन माइनस. u 1 है एंड दिस इज कॉस ऑफ, कॉस 1 0 हो जाएगा ना मैम. कॉस u 0 क्यों होगा, कॉस ऑफ लैम्डा रहेगा ना यहाँ पे, कॉस हम लैम्डा अपर, कॉस लैम्डा. so this is minus 2, u की वैल्यू 1 है एंड दिस इज cos ऑफ लैम्डा अपॉन लैम्डा स्क्वायर. अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस है, अपर लिमिट पुट अप करो, सो दैट विल गिव यू, दिस इज साइन ऑफ लैम्डा अपॉन लैम्डा क्यूब, ये भी टर्म आ गई. अब 2 into sin. हाँ, Sin यस. of lambda. अब ये माइनस साइन जो मैंने लिखा है, ये बड़ा वाला, दिस इज लोअर लिमिट का माइनस साइन है ये, इनटू ब्रैकेट. अब लोअर लिमिट पुट अप करो, 1 माइनस 0 1, साइन ऑफ 0 0, ठीक है, तो यहाँ पर 0 बनेगा. देन दिस इज माइनस 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 साइन, u 0 है तो ये टर्म भी 0 बनेगी. देन दिस इज माइनस माइनस प्लस, साइन ऑफ 0 0, तो लोअर लिमिट पूरी 0 आ गई. तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया यहाँ पर, 2 बाहर लेते हैं, दिस इज 4 इंटू साइन ऑफ लैम्डा अपॉन लैम्डा क्यूब माइनस कॉस ऑफ लैम्डा अपॉन लैम्डा स्क्वायर. तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में लैम्डा क्यूब भी रख सकते हो एंड यहाँ पर माइनस लैम्डा इंटू कॉस ऑफ लैम्डा ऐसे भी रख सकते हो. तो ये हो गया आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म. ठीक है, समझ गए ये बात. मैंने यहाँ पर बेसिक वाले पार्ट से स्टार्ट किया था, जहाँ पर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वाली इंटरवल आपको देके रखी है. नाउ यहाँ पर पीपीटी में थोड़ा सा अलग सेंस में किया है. हाउ, लेट मी एक्सप्लेन यू. शैल आई इरेज दिस ऑल, या किसी को लिखना है? वैसे हमने वीडियो स्टार्ट किया है तो ये सॉल्यूशन पूरा आपको मिल जाएगा. मैं हाल के हाल अपलोड कर ही रही हूँ हमारे गूगल ग्रुप पर. So shall I erase this all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. तो अब पीपीटी में कौन से सेंस से किया है मैं बताती हूँ एक बार फिर से. यहाँ पर हमने ये प्रूव किया था कि ये इवन फंक्शन है -1 to 1 के लिए. अगर इवन फंक्शन है तो अकॉर्डिंग टू आवर टेबल दिस कम्स अंडर द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म. और इसका फॉर्मूला क्या है, ये वेरिएशन कहाँ पर है, हमने जो सॉल्व किया और इसमें यहाँ पर 2 नहीं है. गॉट माई पॉइंट. तो बहुत बार क्या होता है, ये 2 ना किसके साथ एसोसिएट होता है, एफ ऑफ एक्स के साथ, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म के साथ. तो हमने जो आंसर निकाला और ये आंसर जो आ रहा है ना, उसमें छोटा सा वेरिएशन होगा इस 2 का. लेट अस चेक आउट. मैं यहाँ पर ये 2 कट कर देती हूँ अभी क्योंकि ये नहीं है. तो ये हमने पुटअप कर दिया, अप्लाई द रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये भी कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया एंड आप लिमिट पुटअप कर रहे हैं. सो सी दिस आंसर. तो हमारा आंसर क्या आया था, एफ ऑफ लैम्डा क्या आया था हमारा पास, 4 इंटू साइन ऑफ लैम्डा माइनस लैम्डा कॉस ऑफ लैम्डा Lambda cos of lambda by अपॉन लैम्डा क्यूब. गॉट इट. तो ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है, सिर्फ वेरिएशन 2 का है. तो ये 2 हम ऐसा मान के चल सकते हैं बिकॉज देयर इज अ वेरिएशन इन रेफरेंस बुक्स आल्सो कि ये 2 जो है वो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म के साथ एसोसिएट होगा, जो यहाँ पर नहीं आया है एंड हमारे यहाँ पर आया है. Got my point, everyone? Yes, So ma'am. both answers are correct. Okay. And आगे शायद हमें कुछ वीडियोस भी करना था. तो हम हाँ पहिली साइड दाखवा ना 2 मिनिटं. this one. मॅम इथे त्यांनी 2 into 0 to 1 नाही केलेलं ना इथे सेकंड स्टेपला. सेकंड इथे स्टेप इथे हा मॅम. हा मग मी तेच सांगते ना की
फोरियर कोसाइन ट्रान्सफॉर्म मध्ये आपण हा 2 घेतच नाहीये, कारण हा 2 आपण इन्व्हर्स फोरियर ट्रान्सफॉर्म सोबत शो करतोय. ओके ओके मॅम, ओके, हा कळालं. म्हणजे डायरेक्ट आलं? क्वेश्चन केला, हा कळालं मॅम, डायरेक्ट क्वेश्चन केला. राईट. मी पण आम्ही परत एकदा फोरियर सांगते, मध्ये आम्ही कारण दोन्ही पण करायचो मॅम, म्हणजे कोसाइन पण करायचो आणि सिम्पल मध्ये पण इव्हन ऑड असं दोन्ही करायचो. राईट. पण इथे काय होतंय, कारण 2 इंटिग्रेशन्स आर इन प्रोडक्ट. सो आयदर यू असोसिएट 2 फॉर दिस इंटिग्रेशन इफ इट इज -a to a आणि इट इज -a to a. सो मला जर हे इंटिग्रंट तुमचं जर इव्हन असेल तर ह्याला पण 2 येईल 0 to a आणि ह्याला पण 2 येईल 0 to a. सो आयदर असाइन 2 to the inner integration or assign 2 to the outer integration, or write down 4 into integration 0 to a 0 to a. It is one and the same. Yes ma'am, yes. So that's why here it is not taken while evaluating, and many textbooks have this particular difference. तर तो तुम्हाला रेफरन्स बुक्स वाचताना पण तुम्हाला लक्षात येईल की अरे हे ह्याकडे वेगळं आहे, इथे वेगळं आहे. तर म्हणून फक्त मी सांगून ठेवलंय. एनी हाऊ बोथ आन्सर्स आर करेक्ट. ठीक आहे. Yes ma'am, yes ma'am. ओके. तो दिस इज अवर फोरियर ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऐसे बोल सकते हैं. एंड नाउ टू फाइंड द गिवन इंटीग्रल कंसीडर द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पर हम इसे बोल सकते हैं फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन. मीन्स व्हाट, हमारे एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन. फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन मीन्स इंटीग्रेशन में रिप्रेजेंट करना है, दैट्स इट. तो यहाँ पर हमने फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म लिया है. हमारे केस में ये क्या आ जाता, ये इनलाइन विद दिस जा रहा है. हमारे इसमें क्या आ जाता है, ये दिस इज 1/2 पाई इंटीग्रेशन -∞ to +∞ f of lambda e⁻⁴ lambda x into d lambda. ठीक है. एंड यहाँ पर मुझे सिर्फ मेरी वैल्यू रखनी है. दिस इज 1/2 पाई इंटीग्रेशन -∞ to +∞ f of lambda, जो हमने ये इवेल्यूट किया है, दिस इज 4 into sin of lambda minus lambda cos of lambda upon lambda cube into e⁻⁴ lambda x into d lambda. राइट. एंड यहाँ पर 2 कैंसिल होने के बाद मुझे यहाँ पर मिलता है 2/π इंटीग्रेशन -∞ to +∞ sin of lambda minus lambda cos of lambda upon lambda cube into e⁻⁴ lambda x into d lambda. ऑलराइट. और ये हमें एज अ फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन लिखना है, और यहाँ पर हमें मिलता है दिस वन. तो आपका जो एफ ऑफ एक्स है ये ब्रेक की हुई इंटरवल के साथ, तो इसका फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन है इस वे में, cos of lambda x into d lambda. यहाँ पर भी आप अगर ये सिंप्लीफाई करोगे -∞ to -1, -1 to 1 एंड 1 to ∞, उसके लिए ये सिंप्लीफाई होके आ ही जाएगा. ऑलराइट. तो ये भी सही है एंड दिस इज ऑल्सो सिमिलर. गॉट इट? Yes, ma'am. Okay. And now let us go for the next problem. Okay, इसे इवैल्यूएट करने के लिए भी बोला है शायद. ये रिप्रेजेंट कर लिया हमने. एंड नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं इसके लिए सिर्फ बताती हूँ क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा सिंप्लीफाई करने के लिए. अपार्ट फ्रॉम दिस आई विल जस्ट टेल यू x इज इक्वल टू हाफ के लिए तो हम इस इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन के साथ प्रोसीड हो रहे हैं. x इज इक्वल टू हाफ के लिए मुझे ये हाफ कहाँ पर आएगा, इस इंटरवल में आएगा. राइट. तो हमें यहाँ पर पुट अप करना है x इज इक्वल टू हाफ. तो 1 माइनस दिस वॉज 1 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर मॉड x लेस देन 1 एंड दिस इज 0 फॉर मॉड x ग्रेटर देन 1. ये हमारा फंक्शन है f of x and this is represented in form of 4/π integration 0 to infinity sin of lambda minus lambda cos of lambda upon lambda cube into cos of lambda x into d lambda. इस फॉर्म में हमें ये मिला था. राइट. नाउ ऑब्जर्व हियर, हमें f of x निकालना है, तो आपका जो इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन है वो इंटीग्रेट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू लैम्बडा एंड x को हम ट्रीट करेंगे कांस्टेंट. तभी जाके इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो x के फॉर्म में आएगी, विच इज नथिंग बट अवर लेफ्ट हैंड साइड.
राइट। अब यहाँ पर मुझे पुटअप करना है x इज इक्वल टू हाफ। तो x इज इक्वल टू हाफ कहाँ पर आएगा, इस इंटरवल में आएगा या इस इंटरवल में आएगा, ऊपर वाले इंटरवल पर। आई रिपीट वंस अगेन, ये आपकी नंबर लाइन है टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी, दिस इज टुवर्ड्स इन्फिनिटी, एंड यहाँ पर है आपका -1 to 1। तो हाफ कहाँ पर आएगा, इस इंटरवल में आएगा ना, यहाँ पर 1/2, ये अगर 0 है तो ये हाफ यहाँ पर आएगा x की वैल्यू। तो इस इंटरवल के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन है वही एज्यूम करना है। तो इसलिए हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर एज्यूम किया है। सो दिस इज 1 माइनस हाफ का स्क्वायर इज इक्वल टू 4/π इंटीग्रेशन 0 to infinity, ये पूरी टर्म एज इट इज, इंटू कॉस ऑफ एक्स। सो दिस इज कॉस ऑफ लैम्डा एक्स। तो यहाँ पर भी x की वैल्यू हमें पुटअप करनी है 1/2। सो दिस इज कॉस ऑफ लैम्डा बाई 2, and this step we arrived at from this step to this step by substituting x is equal to 1/2. now let us check out कि ये evaluate कैसे होता है। तो यहाँ पर तो evaluation simple है, 1 minus 1/4, so ये आ जाएगा 3/4। राइट हैंड साइड पर यहाँ पर आ जाएगा cos of lambda by 2। तो ये simplify होके क्या आएगा, सिर्फ इतना हमें सिर्फ शो करना है कि ये इंटीग्रेशन -3π/16 है, या इसकी वैल्यू निकालनी है, शायद इसकी वैल्यू निकालनी है जो कि है -3π/16। ये फिर से सॉल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है जो हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म के साथ फाइंड आउट की है। गॉट इट? यहां तक किसी को डाउट है? नो मैम। I'll just erase the link। इस स्टेप के बाद ये एंड इस स्टेप के बाद ये, तो हमने किया क्या है, ये -4/π लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया है। तो ये इंटीग्रल आपको इवैल्यूएट करना था बाय फाइंडिंग आउट द फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो वो हमने कर लिया। एंड प्रॉब्लम विल बी लिटिल लेंथी, सी दिस। सो दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। यस, फाइंड द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ सेकंड प्रॉब्लम। नाउ इट्स वेरी इजी, जब हमें ये दिया जाता है ना तो प्रॉब्लम बहुत इजी है। फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला अप्लाई करो एंड गेट योर रिजल्ट। अब हमारे पास जब भी फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म दिया जाएगा ना, हमारे पास नंबर लाइन क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to infinity। आइडेंटिफाई करो कि यहाँ पर फंक्शन कहाँ पर दिया है एंड कितने वेरिएशन के साथ दिया है। हमारे पास इंटरवल दी है 0 to a, ये इंटरवल। यहाँ पर फंक्शन क्या है, cos of x। x ग्रेटर देन a के लिए यहाँ पर फंक्शन क्या है, 0। तो इंटीग्रेशन जब हम लेंगे तो ये वाला पार्ट हमारे इंटीग्रेशन में आएगा ही नहीं। अब यहाँ पर हमें डायरेक्टली कोसाइन दिया है तो हम इवन है या ऑड है ये सोचेंगे भी नहीं, नॉट नेसेसरी। जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला, वेरी प्लेन वे। फॉर्मूला क्या होगा, f ऑफ और fc ऑफ लैम्डा हमें यहाँ पर पुटअप करना है। वैसे ये पीपीटी है ना फोरियर ट्रांसफॉर्म की, मैंने अपलोड कर दी है गूगल क्लासरूम पर, यू कैन रेफर दैट। fc ऑफ लैम्डा क्या आएगा ये, ओके मैं चलो फिर से बताती हूँ। f ऑफ x इज इक्वल टू 2/π इंटीग्रेशन 0 to infinity इन कर्ली ब्रैकेट, या फिर मैं यहाँ पर इंक चेंज करती हूँ आपके रेफरेंस के लिए। हाँ, इंटीग्रेशन 0 to infinity fc ऑफ लैम्डा, सॉरी एक मिनट, this is f of u into cos of lambda u into du, bracket close। and this is, अरे इन क्यों चेंज हो रही है ये, this is cos of lambda x into d lambda। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करो, ये आपका इनर इंटीग्रेशन है, दिस इज योर fc ऑफ लैम्डा, एंड ये आपका आउटर इंटीग्रेशन है, दिस इज योर इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। वैसे
अगर ये पूरा टर्म हम सोचे तो इसे बोलते हैं हम फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन। मीन्स हमारे एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेशन में कैसे रिप्रेजेंट करें। ये दूसरी चीज, आपको सिर्फ अगर इनर इंटीग्रेशन पूछा है तो आपको बोला जाएगा फाइंड आउट द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द सेम मीन्स एफ ऑफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, और अगर आपको बोला कि इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म मीन्स ये इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन तो आपको करना ही है। मोर ओवर ये दोनों भी इंटीग्रेशंस आपको सॉल्व करना है, मीन्स डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करके आपको एफ ऑफ एक्स क्या है ये चेक करना है। सो इन दैट केस आपका टास्क थोड़ा सा रिड्यूस कब होगा कि आपको एफ ऑफ लैम्डा दिया है एंड आपको बोला है कि इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करो। एंड ये भी टास्क बहुत सिंपल है कि आपको एफ ऑफ एक्स दिया है एंड आपको एफ ऑफ लैम्डा फाइंड आउट करने के लिए बोला है। ओके, प्रॉब्लम या कंफ्यूजन तब आएगी जब आपको फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन लिखने के लिए बोला जाएगा एंड उसका यूज करके कुछ इवैल्यूएट करने के लिए बोला जाएगा। सो दैट माइट बी लिटिल कंफ्यूजिंग फॉर यू। एल्स ये दिया है, ये फाइंड आउट करना है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, या फिर ये दिया है, ये फाइंड आउट करना है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, जब कोसाइन या साइन आता है तो जो लिमिट्स है दोनों भी इंटीग्रेशंस की वो है 0 to infinity। कांस्टेंट है 2/π, राइट। टर्म्स आएगी कोसाइन के लिए कॉस वाली दोनों तरफ, साइन ट्रांसफॉर्म के लिए साइन की दोनों तरफ। इनर इंटीग्रेशन में जहां पर आपको एफ ऑफ लैम्डा मिल रहा है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू यू। आउटर इंटीग्रेशन में आपको मिल रहा है फंक्शन ऑफ एक्स, तो इंटीग्रेशन ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। ये दोनों चीजें सिर्फ याद रखना। ठीक है, इन ऑल आपको 3 फॉर्मूलेज याद रखनी है। मैं इसे इरेज करती हूँ और वो 3 फॉर्मूलेज फिर से एक बार लिख देती हूँ। ऑल ऑफ यू प्लीज जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड नोट डाउन ऑल द स्टफ। मैं एक बार फिर से ये सारे फॉर्मूलेज लिखती हूँ। ये फॉर्मूलेज एटलीस्ट आपके पास लिख के रखो। एफ ऑफ एक्स वन अपॉन पाई 1/2π into integration minus infinity to plus infinity into integration minus infinity to infinity f of u e raised to power minus I lambda u du, and यहाँ पर e raised to power I lambda x d lambda. This is your first formula. Then f of x 2/π integration 0 to infinity integration 0 to infinity f of u cos of lambda u into du e raised to power r, e raised to power नहीं आएगा यहाँ पर आएगा सिर्फ cos of lambda x into d lambda, formula 2, and f of x is equal to 2/π integration 0 to infinity integration 0 to infinity f of u sin of lambda u du sin of lambda x d lambda. Yes, so ये 3 फॉर्मूले मीन्स हमारा एंटायर यूनिट है। अब यहाँ पर वेरिएशंस कहाँ पर याद रखने हैं, मैं डिफरेंट कलर के साथ आपको शो करती हूँ। एफ ऑफ एक्स मीन्स आपका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, किसी भी केस में एफ ऑफ एक्स मीन्स आपका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है। नेक्स्ट ये वाला जो पार्ट है ना, ये है एफ ऑफ लैम्डा। यहाँ पर जो फॉर्मेट है ये है एफ सी ऑफ लैम्डा, एंड यहाँ पर जो इनर इंटीग्रेशन है वो है एफ एस ऑफ लैम्डा। ठीक है, तो जब हमने ये पूरे फॉर्मूलेज लिखे ना, इसका जो इंटरनल इंटीग्रेशन है वो है हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो ये किसके साथ सॉल्व हो रहा है, एफ ऑफ एक्स के साथ। अगर एफ ऑफ एक्स दिया है तो उसे सिर्फ एफ ऑफ यू के फॉर्मेट में लिखो एंड आपका एफ ऑफ लैम्डा फाइंड आउट करो। एफ ऑफ यू के फॉर्म में लिखो, आपका एफ सी ऑफ लैम्डा फाइंड आउट करो। एफ ऑफ यू के फॉर्म में लिखो, आपका एफ एस ऑफ लैम्डा फाइंड आउट करो। अगर आपको एफ ऑफ एक्स दिया है तो ये तीनों भी फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ इस केस में माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के केस में आपको ये इवन है या ऑड है ये चेक करना पड़ेगा, दैट्स इट। ठीक है, सेकंड चीज,
ये तो एक हो गया फॉर्मूला जो हम टाइप 1 के साथ सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा फॉर्मूला की इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन आपको लिखना है। तो आपको क्या बोला जाएगा, एफ ऑफ एक्स दिया जाएगा आपको एंड बोला जाएगा कि इसका एफ ऑफ एक्स का फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन लिखो। तो ये प्रॉब्लम कैसे एड्रेस करना है, तो फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन लिखने के लिए मीन्स पूरा इक्वेशन 1 या पूरा इक्वेशन 2 या पूरा इक्वेशन 3 लिखने के लिए मुझे एफ ऑफ लैम्डा या एफ सी ऑफ लैम्डा या एफ एस ऑफ लैम्डा तो फाइंड आउट करना ही है। मीन्स सिर्फ फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना एक सिंपल सी चीज हो गई, इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करना उसके आगे वाली चीज है कि ये फोरियर ट्रांसफॉर्म जो फाइंड आउट किया है वो कहीं पर पुट अप करना है, मीन्स यहाँ पर या फिर यहाँ पर या फिर इस इक्वेशन पे। तो ये हो गया आपका पूरा इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन एंड इसे सॉल्व भी करना है, मीन्स आपका हो गया इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। गॉट नाउ एवरीवन? यस मैम। ओके, तो मुझे ये बताओ इस क्वेश्चन 2 के लिए मुझे कौन सा फॉर्मूला चूज करना चाहिए इसके लिए? सेकंड का मिडल इंटीग्रेशन एफ सी ऑफ, Yes, यस middle. एफ सी ऑफ लैम्डा। गॉट इट? ओके, नाउ लेट अस सॉल्व द प्रॉब्लम। आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो मेरे साथ। शैल आई इरेज दिस ऑल? यस मैम। इरेज क्यों नहीं हो रही है? ओके, फॉर्मूला लिखते हैं तो शायद थोड़ा सा ये होगा। एफ ऑफ फाइंड आउट क्या करना है, एफ सी ऑफ लैम्डा। ओके, नोट डाउन द फॉर्मूला। इंटीग्रेशन 0 to infinity f of u cos of lambda u d u, correct? Okay, so put up the values here. This is integration 0 to infinity. f of u क्या है? Cos ये u. अब नहीं, ये अब ब्रेक करके दिया है तो आई शुड राइट डाउन दिस एज 0 to a plus a to infinity. So 0 to a के लिए f of u क्या है? cos of u. This is cos of lambda u. ठीक है, देन 0 a to infinity के लिए f of u क्या है? This is 0 into cos of lambda u into du. Am I right? ये तो पूरा 0 हो जाएगा। मुझे सॉल्व क्या करना है, सिर्फ ये इंटीग्रेशन 0 to a cos of a into cos of b, एंड इसके लिए हमारे पास एक बढ़िया सा फॉर्मूला है जो सिंप्लीफाई कर सकते हैं by using the cos a into cos b result. This is half into integration 0 to a. What is cos a into cos b? cos of u plus lambda u minus cos lambda माइनस का प्लस, lambda माइनस का प्लस, plus am I right? या कुछ गलत हो गया यहाँ पे? Is this formula is correct? हमने यूनिट 1 में ही ये सारे फॉर्मूलेज एक बार रिवाइज किए थे। व्हाट इज cos a into cos b? This is half into cos of a minus b plus cos of a plus b. मैंने उल्टा लिखा है यहाँ पर, पहली टर्म एंड सेकंड टर्म उसमें शफल किया है। व्हाट इज sin a into sin b? This is half into cos of a minus b minus cos of a plus b. Right? Yes, ma'am. तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज किया। नाउ टेल मी व्हाट इज, अब सेपरेट करो इंटीग्रेशन एंड कैरी करो। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस? कॉस का इंटीग्रेशन क्या है? साइन, दिस इज साइन ऑफ
1 plus lambda times u upon 1 plus lambda, right? Plus दूसरी वाली टर्म का इंटीग्रेशन क्या है? दिस इज साइन ऑफ 1 प्लस लैम्डा 1 माइनस, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा, वन माइनस upon 1 minus lambda times u. Now substitute the upper and lower limit. So upper limit के साथ मुझे ये मिलता है हाफ इंटू u की जगह पर हमें a रिप्लेस करना है. So this is sin of 1 plus lambda times a upon 1 plus lambda plus sin of 1 minus lambda times a upon 1 minus lambda, lower limit का minus sign, into sin of 0 0 plus sin of 0 0. So lower limit मुझे completely 0 मिल रहा है, but it will not be the case every time. Lower limit हमेशा 0 आता है, ऐसा नहीं होगा. So my final answer is, means fc of lambda is half into sin of 1 plus lambda times a upon 1 plus lambda, right, plus sin of 1 minus lambda times a upon 1 minus lambda. So that's my Fourier cosine transform for the given function. कितने स्टेप्स लगे मुझे? फॉर्मूला लिखा, ये स्टेप लिखी, एंड बाद में 2 more steps to complete my answer. 4 स्टेप्स में हमारा आंसर आ जाता है कोसाइन ट्रांसफॉर्म के केस में, प्रोवाइडेड दैट दिस टाइप ऑफ प्रीरिक्विजिट्स यू नो. गॉट द पार्ट एवरीवन? यस मैम. ओके, Yes, ma'am. यस. यहाँ पर किसी को डाउट है? Any doubts, anyone? Shall I repeat any step? ठीक है, ओके. एक्चुअली मैंने शायद ये पीपीटी पर ही पीपीटी के ही प्रॉब्लम है जो मैंने यहाँ पर सिंप्लीफाई किए हैं. सीरियस, ये हमारा आंसर है. ओके, नाउ प्लीज नोट डाउन द नेक्स्ट प्रॉब्लम. हम जर्नल पर सॉल्व करते हैं सो दैट इट विल बी इजी फॉर मी टू इरेज एंड ऑल दैट. हम पीपीटी के प्रॉब्लम्स नहीं लेते, यू कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम्स एट योर ओन. यहाँ पर मैं प्रॉब्लम्स ले रही हूँ. दिस इज 27/10/2021. क्वेश्चन 3. 2 प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए और एक क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं. व्हाट इज द टाइम? हमारा 12:20 तक है ना लेक्चर? यस मैम. Yes, ओके, ma'am. सो आई विल नॉट गिव यू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. यही प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो, एल्स वी विल स्टार्ट विद द सेम प्रॉब्लम इन नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, नोट डाउन द प्रॉब्लम. Okay, one more thing. Along with the prerequisites, we already discussed. हमें और क्या क्या लगेगा मैं बता के रखती हूँ. एक तो इवन एंड ऑड की फंक्शन f of x is even और ऑड, इसकी कंडीशन क्या है ये आपको चेक करके रखना है. दूसरा, ये सारे फॉर्मूलेज. व्हाट इज साइन ऑफ 0? कॉस ऑफ 0 क्या है? साइन पाई, cos of pi. I want everyone to note down this second list of formulas, क्योंकि बहुत बार ना यहाँ पर गड़बड़ा जाते हैं हम. 2n pi, cos of 2n pi, then sin of n pi by 2. शायद ऐसी लिस्ट ना आपको जिन्होंने भी MC पढ़ा है या फोरियर सीरीज पढ़ा है उन्होंने दी होगी. आपको अगर याद है तो we can revise that. Then this is sin of n pi, cos of n pi. और क्या लगेगा हमें यहाँ पर? e raised to power 0, e raised to power minus infinity. Yes, can you tell me one by one? Sin 0, 0, cos 0, 1, sin pi, 0, sin of 2n pi, 0, sin of n pi by 2,
-1 रेस्टोरेंट नहीं, -1 कब होगा? जब ये n इज इक्वल टू 3 होगा, राइट? n इज इक्वल टू 1 होगा तब क्या होगा? 1 एंड n इज इक्वल टू 2 होगा तब क्या होगा? 0 तो मेरी 3 वैल्यूज मिल रही है। सेम इज द केस हियर, -1, 1, 0, ऐसी 3 वैल्यूज मिल रही है। तो मुझे ये टर्म एज इट इज पुटअप करनी है। तीन तीन वैल्यूज मैं पुटअप नहीं कर सकती हूँ, राइट? एंड यहाँ पर भी मैं तीन वैल्यूज पुटअप नहीं कर सकती हूँ। आई नीड टू पुट साइन ऑफ n π/2 एज इट इज। व्हाट इज साइन ऑफ n π? 0 यस, एंड नाउ यहाँ पर चेक करते हैं cos π, -1 cos 2n π, 1 cos of n π। -1 रेस्टोरेंट यहाँ पर One cos, power yes, cos e raised to power 0, 1 e raised to power -infinity। 0 तो ये फॉर्मूलेज भी याद रखना। एंड सेकंडली जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज हमने पहले यूनिट में भी देखे हैं, साइन ए इंटू साइन बी, देन साइन ए इंटू कॉस बी, देन साइन ऑफ, सॉरी क्या था वो, कॉस ऑफ ए इंटू कॉस बी। ये फॉर्मूले भी हमें लगेंगे, ठीक है? बर्नौलीज रूल ऑफ इंटीग्रेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी ड्रिल आउट करके रखना। एंड ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एट योर ओन। एक प्रॉब्लम एटलीस्ट ये फोरियर ट्रांसफॉर्म का करके देखो। आपको यहाँ पर साइन ट्रांसफॉर्म भी निकालना है, कोसाइन ट्रांसफॉर्म भी निकालना है। प्रॉब्लम इज प्रिटी इजी, कुछ डिफिकल्ट नहीं है वंस यू नोट डाउन द फॉर्मूला। सो गो फॉर द सेम। ये पूरी पीपीटी मैंने अपलोड कर दी है गूगल क्लासरूम पर, एंड आई अपलोडेड द यस्टरडेज वीडियो ऑल्सो, लिंक फॉर द सेम। तो ये वाला भी वीडियो मैं अपलोड कर देती हूँ, एंड सो दैट यू कैन ड्रिल आउट द प्रॉब्लम्स केयरफुली, ठीक है? ओके, सो लेट अस स्टॉप फॉर नाउ। प्रॉब्लम प्रॅक्टिस जो है हम बाद में लेंगे। मॅम जसे तुम्ही व्हिडिओज तिथे टाकलेत ना क्लासरूमवर तसेच टाका, म्हणजे ते मिळतात लवकर. येस येस, ठीक आहे ना. मी ॲक्च्युली एक वर्ड कॉपी पण बनवते ज्यात युनिट वाईज टॉपिक आणि त्याच्यासमोर त्या व्हिडिओची लिंक असं पण मी शेअर करते तुमच्यासोबत, म्हणजे तुम्हाला डिफिकल्टी नाही येणार. थँक्यू मॅम, थँक्यू. चालेल, ओके. मी फक्त तुमची अटेंडन्स नोट डाऊन करते क्विकली आणि विल स्टॉप. हे खूप डिफिकल्ट वाटतंय का सगळ्यांना? नाही मॅम, झालं फर्स्ट सेकंड सेमिस्टर झालं. ठीक आहे. कुठे डिफिकल्ट वाटत असेल, कारण बऱ्याचदा फोरियर ट्रान्सफॉर्म डिफिकल्ट वाटतो, कारण प्रॉब्लेम्स थोडेसे ट्रिकी आहेत. त्यामुळे जिथे कुठे प्रॉब्लेम असेल प्लीज लेट मी नो. थोडंसं सिम्प्लिफाय करून सांगण्याचा मी नक्की प्रयत्न करेन. Yes, ma'am. येस, Yes, ma'am. ओके. लेट मी टेक युअर अटेंडन्स. 1 2 3 4 अब्सेंट, 2 not 4 कोण आहे? काल पण हा अब्सेंट होता, आय गेस. ठीक आहे. 3 5 6 अब्सेंट, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 2 37 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 71 2. Yes, okay, only 3 students are absent, 4 6 and 37. All right, thank you everyone, have a great day, and let us stop here. Yes, thank you everyone. थँक्यू मॅम, थँक्यू मॅम. Thank you. Thank you, ma'am. Yes beta, Thank you, ma'am. Thank you, Beta, ma'am. thank you. Thank you, ma'am.